ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्ध विनायक नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार भक्तों, प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं भादो मास महात्म्य। आज हम सुनने जा रहे हैं पद्म पुराण में वर्णित भाद्रपद मास महात्म्य की 19वीं कथा। यह अध्याय हमें बताता है कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी पंचमी को क्यों विशेष व्रत किया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। आइए सुनते हैं यह पुण्यप्रद कथा। प्रिय भक्तजनों, एक समय महर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें विनय पूर्वक बोले, हे पितामह, मैंने आपसे सुना है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। उस दिन विनायक व्रत करने से भक्त को सभी विघ्नों से मुक्ति मिलती है, परंतु एक शंका मेरे मन में है। चतुर्थी के अगले दिन पंचमी को भी पूजन और व्रत का विधान क्यों कहा गया है? क्या इसका भी कोई विशेष महत्व है? यदि हाँ, तो कृपया उसकी कथा विस्तार से सुनाएं। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चय ही चतुर्थी के अगले दिन पंचमी को भी एक महान व्रत किया जाता है, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्री के लिए भी अनिवार्य है, परंतु पुरुष भी इसे करें तो अत्यंत शुभ फल पाते हैं। इस व्रत से ऋषि अपमान, अशुद्धता और मासिक धर्म से संबंधित दोष नष्ट हो जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे इसका महत्व स्पष्ट होगा। एक समय की बात है। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुधर्मा। वह वेद शास्त्रों में निपुण था, सत्यनिष्ठ और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, किंतु एक दिन अज्ञानवश उसने मासिक धर्म के दिनों में अशुद्धि नियम का पालन नहीं किया और घर कार्य पूजा आदि करती रही। समय बीतने पर उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रूपवती और गुणवती तो थी, किंतु धीरे धीरे उसके शरीर में दोष प्रकट होने लगे। उसके दांतों में कीड़े पड़ गए, त्वचा रोगग्रस्त हो गई और आयु भी अल्प होने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस दशा से अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे, हमने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी हमारी संतान ऐसी पीड़ित क्यों है? आखिरकार वे दोनों महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुँचे और सब घटना सुनाई। महर्षि कश्यप ने ध्यान लगाया और बोले, हे ब्राह्मण, यह दोष किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि ऋषियों का अपमान होने से उत्पन्न हुआ है। स्त्री जब मासिक धर्म में होती है, तब उसे विशेष शुद्धाचार का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती तो यह 7 ऋषियों का अपमान माना जाता है। इससे उत्पन्न दोष संतान तक में प्रकट होता है, किंतु इसका प्रायश्चित भी है। यदि तुम्हारी कन्या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी व्रत करे तो उसके समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे और वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। महर्षि की आज्ञा से उस कन्या ने पंचमी के दिन व्रत किया। प्रातःकाल गंगा स्नान किया, सप्तऋषियों की मूर्ति का पूजन किया। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, इन सप्त ऋषियों को अर्घ्य, अक्षत, पुष्प और दीप अर्पित किए। व्रत के बाद दान दिया और प्रार्थना की, हे सप्त ऋषियों, यदि मेरे या मेरे माता के अपराध से आपका अपमान हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा करें और रोग से मुक्ति दें। प्रिय भक्तजनों, ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से वह कन्या तुरंत स्वस्थ हो गई। उसके दांत चमकने लगे, शरीर निर्मल हुआ और दीर्घ आयु प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, भविष्य में उसका विवाह एक उत्तम वर से हुआ और वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगी। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यही कारण है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी का व्रत प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है वे 7 जन्मों के दोषों से मुक्त हो जाती है। पुरुष भी यदि यह व्रत करे तो उनके पाप क्षीण हो जाते हैं और उन्हें गणेश जी तथा सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें, गंगा जल से सप्त ऋषियों का पूजन करें, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें।
दिन भर व्रत रखकर केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें, अंत में ब्राह्मणों को दान करें। प्रिय भक्तजनों, स्त्रियों के लिए मासिक धर्म से जुड़े दोष और पाप नष्ट होते हैं। कन्या को उत्तम वर और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पुरुष के लिए पाप नष्ट होकर पुण्य की वृद्धि होती है। गणेश जी और सप्त ऋषियों की कृपा से धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने विनम्र भाव से पूछा, हे पितामह, आपने कथा तो सुनाई, परंतु यह बताइए कि सप्तऋषि ही क्यों पूजे जाते हैं और भाद्र मास की पंचमी को ही यह व्रत क्यों किया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सप्तऋषि ही इस ब्रह्मांड के धर्म और ज्ञान के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं के द्वारा वेदों की परंपरा आगे बढ़ी। इन्होंने मानवता को संस्कार, यज्ञ और आचरण के नियम सिखाए। यदि किसी स्त्री या पुरुष से अज्ञानवश ऋषियों का अपमान हो जाए तो उसका दुष्परिणाम पीढ़ियों तक दिखाई देता है। इसलिए पंचमी को यह व्रत रखा जाता है, जिससे ऋषियों का संतोष हो और उनके द्वारा दिए गए नियमों की स्मृति बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा, पंचमी के दिन गंगा स्नान करके सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थी में उनकी ही शुद्धता और आचार से पूरे परिवार का पुण्य पाप जुड़ा रहता है। यदि स्त्री धर्म पालन करती है तो पूरा कुल पुण्यवान हो जाता है। यदि वह चूक जाए तो दोष पूरे परिवार को प्रभावित करता है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, एक और कथा सुनो। प्राचीन समय में सुरसेन नाम का एक राजा था। उसकी प्राणी अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ थी, किंतु एक बार मासिक धर्म में उसने अज्ञानवश असौच के नियम का पालन नहीं किया। फलस्वरूप राजा के राज्य में अकाल पड़ा, पशु मरने लगे, लोग और जनता दुखी हो गई। राजा ने ऋषियों से कारण पूछा। ऋषियों ने ध्यान करके कहा, हे राजन, यह संकट रानी द्वारा अशुद्धि के कारण हुआ है। यदि वह ऋषि पंचमी का व्रत करे और आप भी साथ में यह व्रत करें तो समस्त दोष दूर हो जाएंगे। राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। परिणाम स्वरूप राज्य में पुनः वर्षा हुई, अन्न भंडार भर गए और प्रजा सुखी हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऋषियों का सम्मान करना ही जीवन का आधार है। हमारे ऋषियों ने ही स्वास्थ्य, शुद्धता और आचरण के नियम बताए हैं। आज आधुनिक विज्ञान में भी मानता है कि मासिक धर्म के समय स्त्री को विशेष विश्राम और शुद्ध आहार की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों ने यह नियम स्वास्थ्य और पवित्रता की रक्षा के लिए बनाए थे। इसलिए ऋषि पंचमी को व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। प्रातःकाल गंगा नदी में शुद्ध जल से स्नान करें। संकल्प, हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प लें कि मैं सब ऋषियों की पूजा और व्रत करूँगी। पूजन, मिट्टी या धातु की 7 मूर्तियां बनाकर सप्त ऋषियों की पूजा करें। उपवास, दिन भर व्रत रखकर रात्रि को फलाहार करें। दान, ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दें। कथा श्रवण करें। ऋषि पंचमी की कथा सुनें और दूसरों को सुनाएं। प्रिय भक्तजनों, स्त्रियों के लिए मासिक धर्म से जुड़े दोष, अशुद्धि और पाप नष्ट होते हैं। कन्या को उत्तम पति और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पुरुष यदि करें तो पितृदोष और सभी पाप मिट जाते हैं। संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और रोगी को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अंत में सप्त ऋषियों की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपने भाद्रपद मास की पंचमी का जो महात्म्य सुनाया वह अत्यंत अद्भुत और पुण्यप्रद है। निश्चय ही जो स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा से व्रत करेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह दूसरों को सुनाता है, उसे भी व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित भाद्रपद मास महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। गणेश चतुर्थी और उसके अगले दिन ऋषि पंचमी, दोनों ही व्रत हमें जीवन में शुद्धता, धर्म और ऋषियों के सम्मान का संदेश देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करें और गणेश जी तथा सप्त ऋषियों की कृपा प्राप्त करें। बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय। विघ्न विनाशक गणपति बप्पा की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की यह अध्याय समाप्त होता है। कल हम प्रवेश करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय गणेश।